सो हे एवरीवन, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहा करता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वह छोटे काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल कहता है, जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल कहता है, जी हजूर, जी काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे बाबूलाल आता है और वो नाव को रंगना सामान लेकर जैसे बाबूलाल आता है और वो नाव को पेंट करना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव को पेंट कर रहा था तो उसने देखा कि नाव में छेद था। वो सोचा कि अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया है, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपने पैसे ले जाना। उसके बाद वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार का परिवार उसी नाव से नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आ जाता है और परिवार को घर पर न देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बातें बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू कहता है, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसका परिवार पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाता है। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, अपने पैसे ले लो। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज़्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार कहता है, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारे मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसी कारण आज मेरा परिवार सुरक्षित घर वापस आ गया है। तो ये थी पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।